हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर अनुपम एंड वेलकम टू माय हेल्थ सेगमेंट जिसमें हम बात करते हैं द हेल्थ इश्यूज फेस्ड बाय वीमेन और वी ट्राई टू फाइंड नेचुरल वेज टू क्योर देम। तो आज का हमारा टॉपिक है पीसीओडी या पीसीओएस। पीसीओएस जैसे आप सबको पता है, इट इज़ अ हार्मोनल कंडीशन। इसमें क्या होता है, एक फीमेल की बॉडी में जब एक्सेस ऑफ मेल हार्मोन जो जिनको हम एंड्रोजन बोलते हैं वो उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है, तो वो फीमेल हार्मोन्स को सप्रेस कर देता है, जिससे कि उनका नॉर्मल हार्मोन प्रोडक्शन भी कम हो जाता है और ओवरीज में जो एग की प्रोडक्शन है उसको भी ये इफ़ेक्ट करता है। तो सबसे पहले क्या साइंस एंड सिम्टम्स है। इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम पीसीओडी तो आपकी जो ओवरीज हैं उनमें स्मॉल सिस्ट की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है, छोटी छोटी फॉलिकल्स हैं जो एक्युमुलेट होनी शुरू हो जाती हैं। एंड अगर वो पीसीओएस में कन्वर्ट हो गया है तो आपको और कई सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं, लाइक facial hair, changes in your voice, menstrual irregularities, infertility, स्किन कंडीशंस लाइक एक्ने, ऑयली स्किन। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस है, आपको डायबिटीज़ होने का भी खतरा बढ़ जाता है। तो दीज आर दी साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ पीसीओडी पीसीओएस। तो पीसीओडी जो कंडीशन है वो रिलेटेड है हमारे जीन्स से। कई फैमिलीज़ में रन करती है पीसीओडी, या फिर इसका एक है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस या इन्फ्लेमेशन। इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करती है और बॉडी में इन्फ्लेमेशन बहुत रोल प्ले करती है। अगर हम इन दोनों कंडीशंस को कंट्रोल कर लेते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स कर लेते हैं, इन्फ्लेमेशन को रिवर्स कर लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली पीसीओडी और पीसीओएस क्योर हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस की। इंसुलिन रेजिस्टेंस में क्या होता है कि आपकी बॉडी में इंसुलिन तो बन रही है, लेकिन आपके सेल्स के जो रिसेप्टर्स हैं वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं। सो उसमें क्या होता है कि जो भी शुगर आप इनटेक करते हो अपनी डाइट में वो सेल्स में नहीं एंटर कर पाती है और आपकी ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए हमें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के जो फूड्स हैं वो खाने इंपॉर्टेंट है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स मीन्स जिन फूड्स को खाने से एकदम से ब्लड शुगर लेवल हाई नहीं होता हो और वो स्लोली शुगर को रिलीज़ करते हो आपके ब्लड में, जिसमें कि आते हैं होल ग्रेन्स, होल सीरियल्स, होल व्हीट फ्लावर, और इसमें आते हैं पल्सेस, लेंटिल्स जो है दालें हैं, इनका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है। और हाई फाइबर फूड्स जो होते हैं जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इनका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है। तो इन शॉर्ट हमें क्या करना है, हमें ऐसे फूड्स का इंटेक करना है जैसे कि एक डायबिटिक पेशेंट्स करता है, क्योंकि डायबिटीज़ में भी मोस्टली इंसुलिन रेजिस्टेंस ही होती है। तो ऐसे फूड्स का इंटेक हमें करना है और हमें अवॉइड करना है शुगर इन एनी फॉर्म। शुगर लाइक जो वाइट हमारी रिफाइंड शुगर है, जैगरी है, हनी है, शक्कर है, इनका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स इतना कम नहीं होता है कि आपके ब्लड शुगर लेवल को स्पाइक नहीं करे। तो अवॉइड शुगर इन एनी फॉर्म। तो और हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करने हैं नट्स हैं, फ्रूट्स हैं, स्प्राउट्स हैं। ऐसी चीज़ें जो है वो हमारी शुगर लेवल्स को कम करती हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस हट जाएगी, आपका वेट लॉस हो जाएगा, तो नेचुरली आपको पीसीओडी और पीसीओएस में बहुत रिलीफ मिलेगा। सेकेंडली हम बात करते हैं इन्फ्लेमेशन की। इन्फ्लेमेशन क्या होता है, जब भी हमारी बॉडी में कुछ इम्प्योरिटीज़ जाती हैं या एनवायरमेंटल हैं या फिर हमारी डाइट के रिलेटेड हैं, तो हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। दे अटैक आवर बॉडीज़ नेचुरल सेल्स, उसकी वजह से बॉडी में इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाता है। तो अगर हम अपनी डाइट को एंटी इन्फ्लेमेटरी रिच रखेंगे तो इन्फ्लेमेशन रिवर्स होगा और पीसीओडी भी रिवर्स होगा। एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट कैसी होती है, दैट इज़ रिच इन वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। तो हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हमें फ्रूट्स और बहुत सारा सीड्स एंड नट्स का हमें इंटेक करना है। सीड्स एंड नट्स लाइक जैसे हमारे आमंड्स हैं, कैश्यूज़ हैं, वॉलनट्स हैं, चिया सीड्स हैं, सनफ्लावर, पंपकिन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, ये सारी चीज़ें हैं। इनकी बहुत अच्छा ओमेगा 3 इनमें होता है और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है, हमारे हार्मोन्स को भी बैलेंस करते हैं। And these foods are also known to be very rich in iron, chromium, magnesium, zinc, जो कि आपकी बॉडी में से इन्फ्लेमेशन को भी रिड्यूस करते हैं और इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी फाइट करने में हेल्प करते हैं। तो हमें अपना आयरन का इंटेक बहुत ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ के कारण बहुत सारा ब्लड लॉस हो जाता है हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया फेस करना पड़ सकता है। तो आयरन रिच फूड्स कैसे होते हैं, जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं,
स्पिनच है और अनार है, बीट रूट है या फिर रेड मीट्स हैं, दैट आर क्वाइट रिच इन आयरन। और हमें अपनी हाइड्रेशन का बहुत ध्यान रखना है, बिकॉज डिहाइड्रेशन इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी बढ़ाता है और इन्फ्लेमेशन को भी बढ़ाता है। तो अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग वाटर इनटेक करना बहुत ज़रूरी है। और हमें क्या करना है, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से क्या होगा, आपका वेट भी रिड्यूस होगा, आपकी बॉडी में से फैट लॉस भी होगा और आपकी बॉडी की इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और मेटाबॉलिज्म भी फास्ट होगा। और हमें ध्यान रखना है स्लीप पैटर्न का, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। अगर हम जल्दी सोते हैं, जल्दी उठते हैं, तो बहुत हद तक हमारे हार्मोन्स जो हैं वो रेगुलेट होते हैं और पीसीओडी को क्योर करने में हमें हेल्प मिलती है। और हमें अपने स्ट्रेस लेवल का ध्यान रखना है, बिकॉज स्ट्रेस जो रूट कॉज है बहुत सारी कंडीशंस का, 80% ऑफ द डिजीजेज दे स्टार्ट फ्रॉम स्ट्रेस। क्रॉनिक स्ट्रेस से बचना है, मेडिटेशन करना है, योगा करना है और खुद को हेल्दी बनाना है। सो टिल देन, stay positive, stay motivated. Bye bye.